सो हाय एवरीवन। हाँ, मुझे पता है मैं लास्ट एक महीने से गायब हूँ। आई नो दैट थिंग एंड आई हैव अ रीज़न फॉर इट। जैसे कि मैं खुद को बोलता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो उसको ख़त्म भी करता हूँ, ठीक है। बट लाइफ इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट। जैसा आप सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। और सेम मेरे साथ भी हुआ, जब लग रहा था सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड तभी लाइफ आपको धड़ाम से एक चपड़ मारती है। दिस इज़ द ट्रुथ। और ये एक पहली बार एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने या मेरी फैमिली ने। इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। बहुत बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बट दिस टाइम वॉज डिफरेंट। और चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट हाँ, ये है कि मैं अगर यहाँ वापस आया हूँ तो मेरे अंदर कुछ हिम्मत है। मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं, इसीलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़। और ये बताना मेरा हक बनता है, आपको सुनना हक बनता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और चीज़ें बताऊँगा कि चीज़ क्या चल रही है एक्चुअली मेरे लाइफ में, व्हाट इज़ द इशू, और हाउ मी एंड माई फैमिली इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो द थिंग इज़ माई फादर इज़ फाइटिंग विद अ डिसीज़। वो वहाँ फ़ाइट कर रहे हैं, मैं यहाँ फ़ाइट कर रहा हूँ, हम दोनों फ़ाइट कर रहे हैं। बट यकीन मानो, उनसे ज़्यादा ब्रेव आदमी मैंने कभी नहीं देखा है। उनकी स्टोरी सुनोगे ना आप, लास्ट एक साल की, आप कब जाओगे यार, ठीक है। ये एक बंदा कैसे इतना झेल सकता है। बट ही द फादर, ठीक है। हम लोग इतनी हिम्मत देते हैं उनको, ठीक है, कि आप स्ट्रांग रहो और हम आपके साथ हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट हाँ, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, ही इज़ स्ट्रांग, बट समटाइम्स हाँ वो ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग करते हैं। बट फिर भी अगर मैं इधर हूँ तो इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ। आई एम नॉट लूजिंग माई सेल्फ, ठीक है। मैं हार नहीं मान रहा हूँ, बिकॉज माई फादर नेवर टॉट मी लूजिंग। तो मैं हार तो नहीं मानूंगा यार, किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। सो माई फादर वॉज डायग्नोज विथ गॉल ब्लैडर कैंसर इन जनवरी 2024, ठीक है। अब आगे वीडियोस में मैं इसको कैंसर नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग इसका नाम सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे चीज़ें क्यूरेबल हैं, चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती हैं। बस आपको हिम्मत रखनी चाहिए। और इस वीडियो से मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आपके किसी रिलेटिव है, किसी को भी है, तो ऐसा कुछ नाम सुन के डरना नहीं है यार, ठीक है। और इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा एडेनोकार्सिनोमा, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर को जो था वो गॉल ब्लैडर एडेनोकार्सिनोमा था, ठीक है। एक टाइप का जो आपका ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के सेल्स का म्यूटेशन होता है ऐसा, ठीक है। तो अब से मैं इसको एडेनोकार्सिनोमा बोलूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरे फादर को ये डायग्नोस हुआ। तो अब ही वेंट टू अ मेजर सर्जरी। उनका पूरा ये यहाँ से पूरा पेट टाइप में पूरा ये इसका सर्जरी हुआ। तो उनका गॉल ब्लैडर और लीवर के जो कुछ पोर्शंस हैं वो भी हटाए गए थे, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे जो सेल्स हैं उनको बाहर निकाल दें, बॉडी से ख़त्म कर दें। तो उनका मेजर सर्जरी हुई, फिर उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब हुआ उनके साथ। और चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी, बीच में बहुत अच्छी थी, 3-4 महीने ही वॉज गुड। बट उन्होंने जो झेला है ना वो 5-6 महीने, आई एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट और वी कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग ऑल्सो। जिन पे बीतती है ना उसी को पता चलता है यार, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बट ही वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो सब कुछ ठीक था, 2-3-4 महीने सब सही थे। बट दिस ईयर फ्रॉम मार्च ही स्टार्टेड टू गेट पेन हेयर, दिस राइट शोल्डर। तो अब पेन था, तो डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया कि यहाँ से यहाँ मूव करने, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेयर है ये चीज़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना टेस्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा बैड पोस्चर में सो गए होगे इसलिए पेन हो रहा है, तो उतना फोकस नहीं किया। बट फादर ने मेरे इंसिस्ट किया कि हाँ हम पेट सीटी करवा के देखते हैं। तो पेट सीटी स्कैन करवाया तो उसमें ही वॉज हैविंग अ बिग मास, ठीक है। वो जो ट्यूमर था वो काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम थोड़ा वरीड हो गए कि करना क्या है, मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, जहाँ पे लास्ट टाइम था वहाँ पे रिकरना हो करके इतनी दूर कैसे हुआ। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ गई। और मेरी लाइफ में तो एकदम सब कुछ परफेक्ट चल रहा, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। तो आपको पता है मैंने वो जिम का भी फोटो डाला था कि हाँ मैंने जिम स्टार्ट किया है, आई विल कंटिन्यू माई जिम। एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट दिस न्यूज़। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद तो दिमाग थोड़ा सा हिल गया था। 2-3 दिन तक तो भाई प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, बट फिर भी हाँ एक टाइम पे ऐसा आया कि प्रोसेस किया
फिर हमारा मेन फोकस था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे देखा जाए, ठीक है। अब जो चीज़ है तो उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ट्रीटमेंट इसका बेस्ट टू बेस्ट हम क्या दे सकते हैं। नाउ माई एंड माई सिस्टर्स प्लान वॉज दिस ओनली। माई सिस्टर, अब मेरी सिस्टर की बात आ गई है तो सी इज़ अ ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव सीन, ठीक है। अब उनको भी ऐसा है कि भाई मतलब आई वॉज हेयर एंड सी वॉज हैंडलिंग ऑल दोज थिंग्स अलोन देयर, ठीक है, विथ माई फादर। तो सी इज़ अ ग्रेट हेल्प। अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो सी इज़ देयर, एंड उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ कि सी इज़ देयर विथ हिम। तो ये तो है मेरी सिस्टर का। अभी भी मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, जॉब पे आना पड़ा क्योंकि यार जॉब नहीं छोड़ सकते फ़िलहाल अभी। और मैंने काफ़ी सारे, मैं 2 हफ्ते की लीव लेकर गया था, ठीक है। तो कुछ लीव मुझे बचा के रखनी है कि मान लो कभी इमरजेंसी में जाना पड़ा मेरे को, तो वो बचा के रखनी पड़ेगी मेरे को। तो ये हुआ, ठीक है। अभी उनको ये जो अलग से मांस आ गया, इसको जो डायग्नोस हुआ, अभी हम लोग डाउट थे कि पुराना वाला ही वापस आया। अगर पुराना वाला वापस आया है तो बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब वो फिर बढ़ गया है डिसीज़। बट जो नया टेस्ट वगैरह हमने कराया, सब कुछ कराया, तो उसमें ये बता रहे हैं कि दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन इन लंग्स ओनली, मतलब लंग्स का ही वो एडेनोकार्सिनोमा है, ठीक है। और वो इतना साइज़ का बड़ा है और लोकलाइज्ड है। तो ये चीज़ जानने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हुए कि हाँ अब थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ डिसीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी है जो चीज़ें ट्रीटमेंट से चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉपर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है। और एक टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है। टारगेटेड थेरेपी तो बहुत ही महंगी पड़ जा रही है फ़िलहाल, बट ठीक है, अब वो तो मैनेज हो जाता है चीज़ें। बट फिर भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है अब भी, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं। नाउ लेट्स सी आफ्टर 3 मंथ्स पेट सीटी होगा, फिर क्या उसका रिज़ल्ट आता है तो उसी हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट जब मैं लीव में घर गया ना, तो इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, ठीक है। मतलब फादर से इतना क्लोज तो लास्ट 2 साल में जितना महसूस किया है उतना क्लोज हम मतलब मे बी वो जाहिर नहीं करते थे, बट लास्ट 2 ईयर से हम जाहिर करना शुरू कर दिया है। और इतना टाइम स्पेंड किया, चीज़ें शेयर करी, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में शेयर करी, मैंने अपने लाइफ के बारे में शेयर करी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार वो फाइट कर चुके हैं, ही विल फाइट अगेन, ही विल विन अगेन, ठीक है। तो आई बिलीव हिम कि हाँ वो कर देंगे, वो कर सकते हैं यार। और अगर वो कर सकते हैं ना, तो कोई भी बंदा अगर इस डिसीज़ से है तो वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। ठीक है, वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा जब तक चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं, ठीक है। और वैसे भी यार स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो चीज़ें आपके हेल्थ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छी तरीके से करती हैं। तो अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से वो जो मेडिकेशन है वो हेल्प करे। और 3 महीने बाद हम पेट सिटी करवा के देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब मेरी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा रही क्योंकि मेरा थोड़ा अभी डिस्टर्ब हो गया दिमाग, बट ठीक है, सही है। इन सब चीज़ से मैंने क्या सीखा यार, मेरी कंडीशन क्या है। तो मैं तो यार 2 दिन के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो रूम लेटा रहता था, देखता रहता, रिसर्च कर रहा हूँ। और रिसर्च करने तक अगर मैं बताऊँ तो मैं मेरी दीदी को बना दो डॉक्टर यार, आप ऑन्कोलॉजिस्ट बना दो। हमने इतना पढ़ लिया ना यार, कैंसर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों होते हैं, हर चीज़ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हर चीज़ पढ़ लिया है हमने। तो मतलब ये तो है, बट ठीक है, मेरी कंडीशन अभी ऐसी है कि थोड़ा प्रोसेस कर चुका हूँ चीज़ें। अब ट्रीटमेंट बेस्ट टू बेस्ट कैसे दिया जा सकता है वो करना है अभी फ़िलहाल। और बट मुझे और भी चीज़ें करनी है जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको एज अ एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता कि इसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें नहीं कर पाया, क्योंकि मे बी मेरे फादर को भी वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है, कि उस चीज़ की वजह से आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। तो उसमें ये कि अब मैं तो करूँगा, ठीक है, जो मुझे सही लग रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे यूट्यूब है, मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे फादर भी वो चीज़ नहीं चाहते। और आई एम नॉट गिविंग अप, इट्स वेरी क्लियर, आई एम नॉट गिविंग अप, ठीक है। अभी मैं एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रॉम दिस मंथ। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कब इमरजेंसी क्या आ जाए, बट ठीक है, जब तक ठीक है, जब तक सब कुछ सही है, आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम नेवर गिविंग अप।